जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरी ऑर्डर्स की प्रिपरेशन और साथ साथ हम बात करेंगे फूड पांडा के बारे में। साथ साथ मैं आपको अपनी कुछ लाइफ की अपडेट्स भी दूंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो 6 मंथ्स के बाद यूके से वापस आई हैं। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी थी, लेकिन अभी मैं बस जल्दी से कमरे में आई थी और मैंने कहा कि मैंने जल्दी से वीडियो को एडिट करना है और मैंने अपलोड भी करना है। आज थोड़ी सी लेट वीडियो आप तक पहुंचेगी, लेकिन आज मैंने ज़रूर वीडियो अपलोड करनी थी क्योंकि आने वाले डेज़ में शायद मैं थोड़ी सी बिज़ी हो जाऊं और थोड़ी सी वीडियोस भी मेरी लेट हो जाएं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो जो है वो साथ साथ अपलोड करती रहूं। लेकिन ये है कि फूड पांडा के रिलेटेड जो है ना वो वीडियोस कम होंगी क्योंकि मैंने चले जाना है अपनी अम्मी के साथ, अम्मी के घर। और मेरे भाई की शादी भी है, लेकिन शादी जो है वो तो है जनवरी में। लेकिन अब ये है कि अम्मी आ गई हैं तो आना जाना लगा रहेगा अम्मी के घर। तो फ़िलहाल तो मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के साथ ही जाऊंगी अम्मी के घर, और फूड पांडा का तो काम वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो जो मेरी अपडेट्स होंगी वो उनके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी, और आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियोस भी वॉच करनी है और अपना प्यार भी देना है, अपना साथ भी देना है साथ साथ। तो यहाँ पर ऑर्डर आया हुआ था जी शामी कबाब्स का, और ये थे जी आई थिंक 6 शामी कबाब थे और 6 ही पराठे थे। तो जनाब, बात मैं करूँगी आज अपनी उन होम शेफ़्स के साथ जो कि मुझे ऑन एंड ऑफ कमेंट्स भी कर रही होती हैं, मैसेज भी कर रही होती हैं। एक मेरी व्यूवर हैं, उनके साथ मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर बात हुई थी कल, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और वो बता रही थी कि उनके रेस्टोरेंट के ऊपर 25% या 20% ऑफ़ भी लगा हुआ है, और वो कह रही थी कि उसके बावजूद भी उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और फिर उन्होंने अपना मेन्यू भी मेरे साथ शेयर किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा लंच के और डिनर के आइटम्स भी थे, और वो कह रही थी कि मैं डेली बेसिस पे रेडी भी करती हूँ। तो फिर मैंने उनको यही समझाया कि अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो फिर आपका ये चीज़ें रेडी करके रखना जो है ना, ये चीज़ सही नहीं है। इसमें आपका नुकसान भी होगा और आपको जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं फिर आप अपनी जो मेन्यू की चीज़ें हैं उनको रेडी करें। फ़िलहाल आप वही चीज़ें अपने मेन्यू में लगाएं जो आपने उसी टाइम रेडी करनी है, और उसी टाइम आपकी वो सेल हो जानी है या ऑर्डर आपका चला जाना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं अम्मी के घर गई थी, अम्मी के 2-3 दिन आने से पहले अम्मी के घर गई थी। वहाँ पे घर को साफ़ करने के लिए मैं गई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से घर जो है वो बंद था। तो थोड़ा से क्लिप मैंने रास्ते के भी लिए थे आपको दिखाने के लिए कि मैं गुजरात गई थी। अच्छा जी, बात मैं कर रही थी कि जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे वो क्या करें। वो मुझसे पूछ रही थी कि अभी मेरा 20% ऑफ़ भी लगा हुआ है, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगी कि मैं पांडा क्लिक्स लगाऊं? तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि अगर आपका 20% ऑफ़ लगा हुआ है तो फिर आप 20% ऑफ़ को या तो पहले ख़त्म करें, ठीक है, उसके बाद आप पांडा क्लिक लगाएं। क्योंकि अगर आपका एक ऑलरेडी आपका ऑफ़ लगा हुआ है आपके किचन पे, और आप दोबारा से दूसरा एक और उसके ऊपर ऑफ़र लगाएंगी, तो जब आपकी वो कटिंग होगी तो फिर आपको फिर भी कुछ बचत नहीं होगी। इसलिए एट अ टाइम आप एक चीज़ की ऑफ़र लगाएं, चाहे आप 10% 5% का ऑफ़ लगा लें, या पांडा क्लिक्स लगा लें, या पांडा बॉक्स लगा लें, लेकिन एट अ टाइम एक ही चीज़ आप ऑफ़र लगाएं, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट पे। अच्छा जी, और सेकंड ये मैंने आपसे कहना है कि आपने जब अपने रेस्टोरेंट के ऊपर ऑफ़ लगाया हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो प्राइसेस हैं उनको 5-10 रुपए ज़्यादा कर देना है, ठीक है। जैसे लाइक अगर आपने एक कोई भी आइटम 100 रुपीज़ की है तो आपने उसको 110 या 120 तक लगाना है, ठीक है, ताकि आपको
वो जो प्राइस है आपकी वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए आफ्टर आपका जो डिस्काउंट है। ये चीज़ को आपने माइंड में ज़रूर रखना है, अपनी प्राइस को आपने बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कर देना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका कस्टमर है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्ट होता है आपकी डिस्काउंट से। वो उस टाइम ये नहीं देख रहा होता कि ये प्राइस पहले इतनी थी और अभी भी उतनी ही उसको शो हो रही है। वो जस्ट देखता है कि जी ऑफ़र लगी हुई है, बस कस्टमर आपको ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आपने कोई डील, कोई ऑफ़र लगानी है, आपने प्राइस को 5-10 रुपए ज़्यादा कर देना है, ठीक है। लेकिन प्राइसेस आपने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी। आपने अपने एरिया की होम शेफ्स को देखना है, उनकी प्राइसेस को देखना है और उसके मुताबिक आपने अपनी प्राइसेस को सेट करना है। मैं तो अपने एरिया के अलावा कुछ होम शेफ्स हैं जो दूसरे सिटीज़ की, मैं उनकी भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी देखती हूँ कि वहाँ के सिटी में कितना फ़र्क है और यहाँ पे मेरे इस्लामाबाद के सिटी में जो होम शेफ्स हैं उनका कितना रेट है और मैंने कितना लगाया हुआ है। तो उसी मुताबिक फिर मैं अपना जो है प्राइसेस भी लगाती हूँ, मेन्यू में भी मैं चीज़ें चेंज करती रहती हूँ। और मेन्यू को आपने चेंज करते रहना है 15 डेज़ के बाद, 20 डेज़ के बाद आपने अपने मेन्यू को चेंज करते रहना है, कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते रहना है। आपने जैसे कि अब विंटर आ गया है, आपने समर वाली जो चीज़ें हैं उनको कम कर देना है, उनको स्किप कर देना है और विंटर की चीज़ें आपने ऐड करनी है। मैंने डिटेल वीडियो एक बनाई हुई है विंटर के मेन्यू के ऊपर भी। और मेरी 2-3 व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना पूरा मेन्यू भी शेयर करें विद प्राइजेज़, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन वही बात है कि मैंने अपने एरिया के हिसाब से, अपने सिटी के हिसाब से प्राइजेज़ लगाई हुई हैं। और जब आप मेरी प्राइजेज़ देखेंगे तो आपने अपनी सिटी के मुताबिक वो प्राइजेज़ सेट करनी है। मेन्यू आप बेशक मेरा जो है वो आप अपने मेन्यू में चीज़ें वो भी ऐड करें, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्राइजेज़ आपने अपने सिटी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से सेट करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपने डिस्काउंट भी लगा लिया, आपने ऑफ़र्स भी लगा ली, प्राइजेज़ भी आपने अपनी सेट कर ली, मेन्यू भी आपने अपडेट कर लिया, फिर भी अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आपने जो है अपने मैनेजर से बात करनी है। मैनेजर्स को ज़रूर ये बताना है कि जी इतनी मेरी रेस्टोरेंट पे ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं, फिर भी मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। तो आपने अपना एरिया चेक करना है, ठीक है, आपका कितने एरिया तक आपका रेस्टोरेंट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारा रेस्टोरेंट नहीं शो हो रहा था कस्टमर्स को और उसकी वजह से भी हमारे ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड, आपने अपनी टाइमिंग का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाइमिंग आपने 10 to 12 आवर्स ज़रूर देने हैं अपने रेस्टोरेंट को। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आप किस तरह से अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को बूस्ट कर सकते हैं। और मेन्यू के ऊपर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। आप अगर 2-4 आइटम्स को लेकर ही पूरे मेन्यू को चलाते रहेंगे तो उस तरह आपके ऑर्डर्स जो हैं वो नहीं आएंगे। अब जैसे कि पहले मेरा जो मेन्यू था, मैंने उसमें ज़्यादा ब्रेकफास्ट के आइटम्स ऐड किए हुए थे और स्नैक्स के आइटम्स जो थे मेरे थे, ठीक है, लास्ट ईयर में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कस्टमर्स की तरफ से ऑर्डर आना कम हो गए, क्योंकि एक हद तक इंसान जो है वो एक चीज़ को बार बार बाय करेगा, इतनी मतलब हर टाइम तो एक जैसी चीज़ इंसान नहीं खाता ना, तो उसको कोई ना कोई वैरायटी चाहिए होती है। इस वजह से फिर मैंने अपने मेन्यू को अपडेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। हर महीने, हर 15 दिन के बाद मैं कोई ना कोई नई आइटम ज़रूर अपने मेन्यू में ऐड करती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता से फिर मैंने लंच और डिनर के मेन्यू जो है वो भी अपने जो आइटम्स हैं वो भी अपने मेन्यू में ऐड करना स्टार्ट किए मैंने। चिकन बिरयानी ऐड की, चिकन हलीम, फिर जी चाइनीज़ राइस। अब ये जब से विंटर स्टार्ट हुए चाइनीज़ राइस मैंने ऐड किया, मैंने चिकन मंचूरियन ऐड किया, फिर मैंने चिकन चाउमीन है, फिर मैक्रोनीज़ हैं, फिर आपके डेली बेसिस की जो सब्ज़ी है, दाल है, लाइक आलू पालक हो गया, मिक्स सब्ज़ी हो गई, आलू गोभी हो गई, फिर कोई चिकन का आप चिकन कढ़ाई ऐड कर लें, चिकन अचारी चिकन ऐड कर लें, ठीक है। फिर उसके अलावा मटर आलू जो हैं वो भी बहुत सेल होते हैं विंटर में।
ठीक है, इस तरह से आपने वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है और इस तरह से ऐड करनी है कि जैसे आपने आज अपने खाने के लिए कुछ बनाया है, ठीक है, उसी में से आपने 2-3 सर्विंग्स जो हैं वो आपने रख लेनी है अपने रेस्टोरेंट के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप अलग से हंडिया ना बनाएं रेस्टोरेंट के लिए, आप वही जो आपने अपने घर के लिए बनाई है उसी में से 2-3 सर्विंग निकालें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके कस्टमर्स को पता लगेगा कि आप लंच और डिनर में अपने मेन्यू में आपने चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो फिर आपको ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप बेशक 2 या 3 आइटम्स डेली के भी बना सकती हैं। पहले मैं एक ही आइटम डेली का रखती थी, मैं अपनी जो है एक्सपीरियंस उससे आपको बता रही हूँ। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लंच और डिनर के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, तो फिर मैंने 2-3 डिशेस जो हैं वो मस्ट मेरे रेस्टोरेंट पे होती हैं डेली की। लाइक एक सब्ज़ी हो जाती है, कढ़ी हो जाती है, साथ चिकन कढ़ाई हो जाती है, साथ राइस की कोई डिश हो जाती है, बिरयानी हो गई, ठीक है, मटर वाले चावल हो गए, फिर चने वाले चावल हो गए। इसी तरह आपने जब आपके कस्टमर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपके ऑर्डर्स आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप 1 से 2, 2 से 3 आइटम्स अपने मेन्यू में डेली ऐड कर सकती हैं। लेकिन अभी जब आपने स्टार्ट किया, आपको 1 मंथ हुआ या 2 मंथ हुए, तो आपने 2-3 डिशेस बना के नहीं रखनी ताकि आपके वो ज़ाया ना आ जाएं। क्योंकि जिन व्यूवर से मेरी बात हो रही थी वो बता रही थी कि उन्होंने दाल चावल भी बनाए हुए हैं, उन्होंने 2-3 और चीज़ें भी बनाई हुई हैं और वो ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं कितना खा सकती हूँ। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने उनके लिए ही बनाई है कि मैं डिटेल के साथ आपको बताऊं कि आपने किस तरह से अपने मेन्यू को लेकर चलना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल कम रखना है, एक हांडी के साथ स्टार्ट करना है। जब आपका टेस्ट कस्टमर को पसंद आ जाएगा, जब आपकी क्वांटिटी कस्टमर को पसंद आ जाएगी, जब आपकी पैकिंग कस्टमर को पसंद आ जाएगी, तो वो आपको ऑर्डर्स डेली बेसिस पे करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अपना ब्रेकफास्ट का भी मेन्यू रखना है, आपने अपना लंच का भी मेन्यू रखना है, आपने अपना इवनिंग स्नैक्स का भी मेन्यू रखना है, ठीक है। और बिल्कुल क्वांटिटी कम रखनी है स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इंक्रीज़ करते जाएं। इस तरह से आपको ना तो कोई नुकसान होगा और ना ही आपको फिर अफसोस होगा कि आपका कोई खाना ज़ाया चला गया है या आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। क्योंकि नुकसान तो उसी सूरत में सिर्फ फूड पांडा पर होता है जब आपने 2-3 डिशेस बना कर रख दी हैं और वो आपकी सेल नहीं हुई। इसके अलावा आपका फूड पांडा पे कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा अगर आपने वो डिशेस नहीं बनाई होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो डिशेस बनाई हुई हैं और वो आपने नहीं खाई हैं तो फिर तो रिस्क ज़ाया ही होता है। इसलिए स्टार्टिंग में आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में चीज़ें बनानी हैं और कस्टमर को आपने अट्रैक्ट करना है अपने डिस्काउंट से, ठीक है, अपनी क्वालिटी से, अपनी क्वांटिटी से और अपने टेस्ट से। ये 4 चीज़ें जब आपकी अच्छी होंगी तो आपके ऑर्डर्स आने में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होगी। और फूड पांडा वाला फूड पांडा वाले तो यही चाहते हैं ना कि उनका भी बिज़नेस चले और आपका भी बिज़नेस चले। और आपके जो हैं ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो फूड पांडा की कंपनी को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। तो बस आपने अपने मेन्यू पे तवज्जो देनी है, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे। और मैंने अक्सर देखा है कि होम शेफ़्स ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो अपने मेन्यू में लगाई होती हैं, लेकिन उनके टेस्ट, उनकी रिव्यूज़ जब मैं देखती हूँ तो कभी लिखा होता है कि जी पानी वाली दाल थी, कढ़ी भी पानी वाली थी, नमक ज़्यादा था, मिर्च ज़्यादा थी, या पराठा छोटा था, या चपाती का साइज़ छोटा था। तो कस्टमर जब एक दफ़ा ऑर्डर करेगा वो सेकंड टाइम उस रेस्टोरेंट के ऊपर नहीं जाता। इसलिए आपने अपनी रोटी का साइज़ भी ठीक रखना है, आपने अपने सालन की क्वांटिटी भी अच्छी देनी है, पैकिंग भी बहुत अच्छी देनी है, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर फिर आपकी तरफ ना आए। और साफ़ सुथरा हाइजीनिक आपने चीज़ें देनी है कस्टमर को। और मैं तो बस यही कहूँगी कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाता। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इनबॉक्स में मुझे कर सकती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और आप वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं न्यू होम शेफ़्स को यही कहूँगी कि आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है आपने मुझसे लाजमी पूछना है, तो बस वीडियो को आगे जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ जी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है, और आप सब तो मेरी दुआओं में हैं ही। अल्लाह हाफिज़।